हेलो गाइस, आज यहाँ हम उन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, सीटेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो ज्योग्राफी के, वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी? इस क्वेश्चन के ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है इमैनुअल कांट, सेकंड ऑप्शन है सेबेस्टियन मूस्टर, थर्ड ऑप्शन है बर्नहार्ड वेरेनियस और फोर्थ ऑप्शन है पीटर एपियन। हम इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बर्नहार्ड वेरेनियस, ऑप्शन सी, अर्थात सामान्य बनाम विशेष भूगोल की द्विभाजन की नींव किसने रखी? बर्नहार्ड वेरेनियस ने। इस क्वेश्चन के साथ अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, बर्नहार्ड वेरेनियस एक जर्मन भूगोलवेत्ता को सामान्य और विशेष या क्षेत्रीय भूगोल के बीच द्वंद्व की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है या द्विभाजन की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। अपने मौलिक कार्य जियोग्राफिया जनरलिस 1650 में प्रकाशित वेरेनियस ने भूगोल को दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया, सामान्य भूगोल और विशेष या क्षेत्रीय भूगोल। सामान्य भूगोल यह शाखा पृथ्वी की समग्र विशेषताओं का अध्ययन करने पर केंद्रित है, जिसमें जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक घटनाओं जैसे इसके भौतिक पहलू, साथ ही जनसंख्या और बस्तियों जैसे मानवीय पहलू शामिल हैं। यह सार्वभौमिक कानूनों और सिद्धांतों से संबंधित है जो पूरी पृथ्वी पर लागू होते हैं। अब दूसरी इसकी शाखा देख लेते हैं। दूसरी शाखा रहेगी विशेष या क्षेत्रीय भूगोल। यह शाखा पृथ्वी के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, उनकी अनूठी विशेषताओं की जांच करती है। यह देशों, महाद्वीपों या क्षेत्रों जैसे अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करता है, उनकी भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं का विवरण देता है। वेरेनियस के दृष्टिकोण ने आधुनिक भौगोलिक चिंतन की नींव रखी तथा वैश्विक सामान्यीकरण और स्थलाकृत अध्ययनों के बीच अंतर किया। अब इस क्वेश्चन के साथ हम आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जर्मन भूगोलीय विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है? इसके फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रेटजेल, ट्रोल, हेटनर और पेसेल। ऑप्शन बी रहेगा पेसेल, हेटनर, रेटजेल, ट्रोल। ऑप्शन सी रहेगा पेसेल, रेटजेल, हेटनर और ट्रोल। ऑप्शन फोर्थ रहेगा ट्रोल, हेटनर, पेसेल और रेटजेल। इसमें से इनके योगदान के अकॉर्डिंग कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्रम रहेगा पेसेल, रेटजेल, हेटनर और ट्रोल, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट योगदान के अकॉर्डिंग है पेसेल, इसी के साथ सेकंड नंबर पे आते हैं रेटजेल और थर्ड नंबर पे है हेटनर और फोर्थ नंबर पे ट्रोल। अब हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन रहेगी, जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही क्रम जिन्होंने जर्मन भौगोलिक विचार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो इस प्रकार। फर्स्ट नंबर पे हैं ऑस्कर पेस्टेल, 1826 से 1875। वे जर्मनी में भूगोल के पहले प्रोफेसर थे और उन्होंने भूगोल को एक स्वतंत्र शैक्षणिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेसेल ने जर्मन विश्वविद्यालयों में पहले भूगोल विभाग स्थापित करने में मदद की और भूगोल के अध्ययन को अन्य विज्ञानों से अलग क्षेत्र के रूप में महत्व दिया। इसी के साथ हम अपने सेकंड ऑप्शन यानी फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में बात कर लेते हैं।
फ्रेडरिक रेटजेल। 1844 से 1904 पेसेल के छात्र, जो रेटजेल हैं वो पेसेल के स्टूडेंट रहे हैं। पेसेल के छात्र रेटजेल 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भूगोलवेत्ताओं में से एक हैं। उन्होंने मानव भूगोल की अवधारणा विकसित की जो मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों पर केंद्रित है। रेटजेल के विचारों ने राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल के लिए आधार तैयार किया और उन्होंने लेबेंसराय यानी रहने की जगह का विचार पेश किया। अब इसके साथ ही हम अपने थर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है अल्फ्रेड हेटनर। 1859 से 1941 रेटजेल के छात्र अल्फ्रेड रेटजेल के स्टूडेंट रहे हैं। हेटनर ने प्रादेशिक भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी रीजनल ज्योग्राफी में इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन की वकालत की और क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए पद्धतियां विकसित की। तर्क दिया कि भूगोल को विशिष्ट स्थानों की अनूठी विशेषताओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी के साथ हम हमारे क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। कार्ल ट्रोल। 1899 से 1975 हेटनर के छात्र, ये ट्रोल हैं वो हेटनर के स्टूडेंट रहे हैं। ट्रोल को विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लागू भूगोल में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने व्यवहारिक वास्तविक दुनिया के संदर्भों में मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए तरीके विकसित किए। उष्णकटिबंधीय वातावरण में भौतिक और मानव भूगोल में उनका योगदान उल्लेखनीय है। इस प्रकार जो हमारा इस क्वेश्चन का अनुक्रम रहेगा वो है पेसेल, रेटजेल, हेटनर और ट्रोल।